इधर एमपी में इंदौर में जहां ऑनलाइन सेंटर पर छापेमार कार्रवाई की गई थी एमपी ऑनलाइन पर, उस पर लगातार कई खुलासे हो रहे हैं। वहीं अलग अलग सरकारी विभागों में काम कर रहे दलालों के खिलाफ भी शिकंजा कसता जा रहा है। एमपी ऑनलाइन सेंटर पर जो छापेमारी की गई थी, कार्रवाई के दौरान 500 से ज्यादा फाइलें मिली हैं। वहीं कई दस्तावेज ऐसे भी मिले हैं जिसमें अधिकारियों को दिए गए रुपए के लेन देन का हिसाब भी है। और इन दस्तावेजों में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, नगर निगम, राजस्व और इंदौर विकास प्राधिकरण की अहम फाइलें हैं। और इस कार्रवाई के बाद कलेक्ट्रेट के कुछ अधिकारी और कर्मचारी भी रडार पर आ चुके हैं जो कि दलालों से जुड़े हुए हैं। अब सभी सरकारी दफ्तरों में लाइसेंसिंग का काम कर रहे दलाल और एनजीओ के खिलाफ भी जल्द कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन के आला अधिकारियों के मुताबिक ये गोरख धंधा पिछले कई सालों से चल रहा है। सिस्टम को सुधारने की जरूरत है। अधिकारी सीधे जनता को सुनने लगे तो कभी सरकारी दफ्तर में दलालों का जमघट ही ना लगे। लेकिन अब सिस्टम को सुधारा जा रहा है और जो दोषी है उस पर सख्त कार्रवाई की कोशिश यहां कर्मचारी कर रहे हैं। और ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता दीपक यादव हमारे साथ जुड़ गए। दीपक, ये तो कलेक्ट्रेट की फाइलों का खुलासा हुआ, अभी ऐसे कई और दफ्तर हैं जिनकी फाइलें वहां होंगी, क्योंकि बीच में दलाल आएगा तो स्वाभाविक सी बात है भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा और जनता की समस्या कभी हल नहीं हो पाएगी। बिल्कुल इसी सिस्टम को ठीक करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। दरअसल जो गोपनीय सूचना मिली थी उस सूचना के आधार पर पिछले 3 दिनों से लगातार कार्रवाई की जा रही है और उसी के तहत कई ऐसे चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं जिसमें कि कई अधिकारियों और कर्मचारियों पर गाज भी गिर सकती है। दरअसल एमपी ऑनलाइन ये दलाली का अड्डा बन चुका था, जहाँ पर कि इंदौर विकास प्राधिकरण, नगर निगम, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग और राजस्व विभाग की फाइलें मिली थी और यहीं से पूरा सिस्टम चलता था। यहाँ से बाकायदा ऑर्डर जो है वो टाइप होते थे और केवल अधिकारियों ने ऑर्डर पर साइन करते थे। कई फाइलों पर पेंसिल से इस तरीके से लिखा जाता था कि रिमार्क किए जाते थे ताकि इससे पता चल सके अधिकारी को कि इस मामले में पैसा मिल चुका है या नहीं मिल चुका है। इसी पूरे सिस्टम को सुधारने के लिए यहाँ पर जिला प्रशासन के द्वारा ये सख्त कार्रवाई की जा रही है और जिस तरीके से कलेक्टर मनीष सिंह ने जो निर्देश दिए हैं उसके बाद यहाँ पर कई दोषी अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि एमपी ऑनलाइन अधिकृत संस्था नहीं है जो कि इस तरह के काम कराए। इसके लिए कंसल्टेंट या फिर वकील होना जरूरी है जो इन दस्तावेजों को अधिकारियों तक पहुंचाते हैं। लेकिन पूरा काम जो है एमपी ऑनलाइन सेंटर से हो रहा था और जिसमें कि बड़ी धांधली निकलकर सामने आई। इसी वजह से अब जो कलेक्ट्रेट में घूमने वाले दलाल हैं, जो लाइसेंसिंग करते हैं, इंदौर विकास प्राधिकरण में जो लाइसेंसिंग करते हैं, उन सबको यहाँ से अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इसमें वो एवजी भी शामिल है। एवजी यानी कि जो अधिकारी कर्मचारी अपने एवज में काम करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कुछ लड़कों को रख लेते हैं और वही पूरा सिस्टम चलाते हैं और जिसमें कि कई लोग सम्मिलित हैं। और जो फाइलें मिली है इसमें प्राइवेट प्लेयर्स की सबसे ज़्यादा फाइलें हैं, जो कि बड़े बड़े बिल्डर्स हो सकते हैं, जो भूमाफिया हैं, उनकी फाइलें तक यहाँ पर मिली है और जिसको लेकर अब आने वाले दिनों में सख्त कदम उठाया जाएगा। और जिस तरीके से विजय एक तरीके से कहा जाए कि जो सिस्टम में बैठा हुआ माफिया राज है उसको ख़त्म करने की एक तरीके से ये मुहिम शुरू की गई है। एक तरफ कंप्यूटर बाबा के खिलाफ भी सख्त से कार्रवाई की जा रही है, तो दूसरी तरफ जो सिस्टम के अंदर की खामियाँ हैं जिसकी वजह से जनता को फ़ायदा नहीं मिल पाता। और साफ तौर पर यह भी कहा गया है कि यदि अधिकारी प्रत्येक जनता के आवेदन को सुनने लगे या सीधे उनसे मेल मुलाकात करे तो इन दलालों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अधिकारियों की जो लापरवाहियाँ होती हैं उसकी वजह से ये दलाल इस तरीके से सक्रिय होते हैं और आम जनता की बजाय हर काम दलालों के मार्फत ही होता है, जिसमें कि मोटी रकम का लेन देन किया जाता है। और इसी पूरे सिस्टम को सुधारने के लिए लगातार कार्रवाई जारी है। अब देखना होगा कि ये कार्रवाई आने वाले आगामी दिनों तक कितना बढ़ पाती है, क्योंकि ये सिस्टम को सुधारना इतना आसान बात नहीं है। खुद अधिकारी भी इस बात को मानते हैं कि धीरे धीरे ही चीज़ों को बढ़ाया जा सकेगा, लेकिन इसमें सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। अधिकारी कर्मचारियों को मोटिवेट भी किया जाएगा ताकि पूरे नेक्सस से दलालों के सिस्टम को ख़त्म किया जाए। शुक्रिया दीपक, इस तमाम बातचीत के लिए नज़र बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।